नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। क्या अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ कुछ और पश्चिमी देश मिलकर बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि भारत के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया ईसाई राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दावा किया कि कुछ गोरे लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगी। हालांकि अपने बयान में पीएम हसीना ने यह नहीं बताया कि इस प्लान के पीछे आखिर कौन से देश हैं। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि उन्हें 7 जनवरी को हुए चुनाव से पहले ही ऑफर दिया गया था कि यदि वह अपने देश की सीमा में एयरबेस बनाने की अनुमति देती हैं तो उन्हें बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहाँ भी ये नहीं बताया कि उन्हें ये ऑफर किस देश की तरफ से दिया गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दावा किया कि प्राचीन काल से ही बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के रास्ते व्यापारिक गतिविधियां होती रही हैं और वे आगे भी इसको सुनिश्चित करेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भले ही इसमें उस व्यक्ति या देश का नाम नहीं बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव अवश्य ही अमेरिका का होगा, क्योंकि कई वर्षों से वॉशिंगटन की नज़र सेंट मार्टिन द्वीप पर है। बांग्लादेश के एक मंत्री ने भी दावा किया है कि बेस भारत की सीमा के पास होगा और एयरबेस बनाकर अमेरिका भारत पर नज़र रखना चाहता है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा सा द्वीप जिसका क्षेत्रफल केवल 3 किलोमीटर है, जो कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह इलाका बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग का हिस्सा है। इस पूरे परिदृश्य में चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का समर्थन किया है और उनके बाहरी दबाव से मुक्त रहने की तारीफ भी की है। हालांकि भारत की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस दावे को अगर सही भी माना जाए तो ये भारत के लिए एक रूप से लाभकारी भी सिद्ध होता और दूसरे ढंग से नुकसानदेह भी। लाभकारी इस रूप में कि अमेरिका की बंगाल की खाड़ी में उपस्थिति भारत से ज़्यादा चीन के लिए चिंताजनक साबित होगी। नुकसानदेह इस रूप में कि अमेरिका की बंगाल की खाड़ी में उपस्थित भारत पर उसकी निगरानी को मजबूत करेगा।